जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं डर की एक अलग कहानी जिसका नाम है द ब्लैक मैंशन। आज YouTube पर वीडियो देखते वक्त राजदीप को एक चैलेंज के बारे में पता चला। चैलेंज था गिरडी रोड के सबसे कोने के एक पुराने मकान में रात काटने का। कहा जाता था वो घर घर नहीं बल्कि नर्क का द्वार है। इससे पहले जो वहां गया वो बाहर निकलने के लगभग 8 महीने के भीतर मर गया, वो भी चीखते चिल्लाते। कुछ तो जब मिले तो मरे हुए मिले। इतनी भयानक मौत की आसपास के लोग दहल गए। उस घर के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी घर खाली हो गए थे। जो पहले रहते भी थे वो डर डर कर ही जीते थे। उनका कहना था उन्होंने एक साया देखा जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक काले कपड़े से ढका था। वो बस उनके घर के चक्कर लगाता और अचानक चीखने लगता। वो चीख आम चीख नहीं थी बल्कि दहला देने वाली चीख थी। घरों के लोग बस सुबह होने का इंतजार करते। जब तक सूरज दिख नहीं जाता वो घरों में दुबक कर बैठे रहते। सुबह जब वो बाहर आते तो पाते उनकी सीढ़ियों पर कुछ काले नाखून, खून के धब्बे और एक दांत मिलता। इससे ज्यादा न कोई जान पाया न किसी ने कोशिश की। लेकिन इस कहानी का फायदा अंकित पटेल ने जरूर उठाया। उसने उस घर और आसपास की सारी जमीन कौड़ियों के भाव खरीद ली और ऐसी मार्केटिंग की कि लोगों में उस जगह को लेकर एक अलग ही उत्साह फैल गया। लोग दिन में टिकट देकर वहां उस जगह को देखने आते। भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी। अंकित ने उस जगह को द ब्लैक मैंशन का नाम दिया और कहा कि वो वर्ल्ड के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। जहां तक इस बात में सच्चाई भी थी कि अक्सर कोई साया वहां देखा गया, वहीं इस बात की पुष्टि भी नहीं हो पाई थी कि यह जगह डरावनी क्यों है। मीडिया के कई बड़े दिग्गज आए लेकिन उन्होंने भी बस वही दोहराया जो लोग बोला करते थे। पर कुछ तो था उस मैंशन की दीवारों में, उनसे बाहर निकल आई पेड़ की जड़ों में, वहां फैले सन्नाटे में, डर की उस चीख में जो कानों तक बस एक फुसफुसाहट की तरह पहुंचती थी। राजदीप को चैलेंज एक्साइटिंग लगा। पूरी रात वो द ब्लैक मैंशन के बारे में जानकारी बटोरता रहा। उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो तो जल्दी में था कि कब वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर उस मैंशन में रात गुजार पाएगा। उसने वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भी भर दिया। चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए 10,000 रुपए जमा करने थे। जीत की रकम लेकिन वहां लिखी हुई नहीं थी। वह बेसब्री से इंतजार में था कि कब द ब्लैक मैंशन की टीम का कॉल आएगा और 2 दिन बाद ही उसे कॉल भी आ गया। सर, आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। आपको 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन यहां रात गुजारनी है। आप अपने साथ सिर्फ 2 लोग लेकर आ सकते हैं। आप कोई भी डेंजरस हथियार साथ नहीं ला सकते। खाने पीने का सामान आपको हमारी तरफ से मिलेगा। बाकी डिटेल्स आपको यहां दे दी जाएंगी। राजदीप फूले समाया नहीं था। वो जानता था डर फैलाकर वहां कमाई की जा रही है और अब वो रकम पाने वाला था जिसके बाद वो पूरी जिंदगी मजे करेगा। 14 फरवरी की शाम वो वहां पहुंच गया। उसके साथ उसका भाई रमन और दोस्त रॉबिन भी था। हर ओर बस सन्नाटा पसरा था। बचे कुचे लोग भी जो वहां घूमने आए थे अब जाने लगे थे। सूरज मध्यम हो बता रहा था रात जल्द ही हर ओर पसर जाएगी। वो मैंशन कोई आम मैंशन नहीं था। सामने से लंबा चौड़ा दिखने वाला वो घर लगभग काला पड़ गया था। उसकी दीवारों को छेदती बड़ी बड़ी टहनियां बाहर को झांक रही थी। ऐसा लगता था जैसे जड़ों और तनों ने धीरे धीरे उस मैंशन को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। बात बिल्कुल सही थी। आसपास के घर अंधकार में डूबे थे। बस मनहूसियत ही वहां छाई थी। भाई, अगर सच में ये मैंशन हॉन्टेड हुआ तो? रॉबिन आसपास फैले डर को महसूस कर सकता था। अरे तो भूतों का टाइम सेट है क्या भाई, कि बस रात में हम लोगों को डराएंगे और दिन में छुट्टी पर चले जाएंगे? राजदीप हंस पड़ा। अरे भाई, डर मत।
तो क्या यहाँ बस अफवाह फैलाई गई है और लोग ऐसे ही घरों को खाली करके चले गए? अरे कुछ तो होगा भाई। रमन अपनी बात पूरी करता, अंकित पाटिल अपनी टीम के साथ वहां आ गया। नमस्कार, तो आप हैं वो लोग जो आप इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहते हैं? बता दूं, आज तक कोई भी रात गुजार नहीं पाया और जो भी मिला वो फिर दोबारा जी नहीं पाया। अरे आप तो पहले ही डराने लगे। राजदीप बता देना चाहता था कि वो कोई आम आदमी नहीं है जिसे बस बातों से डरा देगा कोई भी। मैं डराता नहीं, ये जो आपके सामने इमारत खड़ी है ये डराती है। खैर, जब आपने मूड बना ही लिया है तो रूल्स और टर्म्स मैं आपको बता देता हूं। ठीक रात 9 बजे से चैलेंज शुरू होगा और ठीक सुबह 5 बजे खत्म। जैसे ही आप आसमान में सूरज की लालिमा देखेंगे समझ लीजिएगा आप चैलेंज जीत गए। और चैलेंज जीतने पर मिलेगा क्या, ये तो कहीं भी नहीं लिखा है। राजदीप सीधे मुद्दे पर आ गया। 3 करोड़। पर आप 3 लोग हैं तो 9 करोड़। रकम सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अंकित ने टीम मेंबर के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए उन तीनों की तरफ बढ़ा दिया। आपको भी जल्दी है और मुझे भी लौटना है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। इसमें लिखा है अंदर जाने के बाद आपके साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। किसी भी हालत में हम या मेरा कोई भी टीम मेंबर इसका जिम्मेदार नहीं होगा। आप होशो हवास में यह फैसला ले रहे हैं और अपनी मर्जी से इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बात साफ थी, अंकित बनाए गए नियमों के हिसाब से ही चलता था। राजदीप ने तुरंत ड्राफ्ट लिया और साइन कर दिया। साइन करते हुए उसने रमन और रॉबिन की ओर भी इशारा किया। सबने साइन करके ड्राफ्ट अंकित को दे दिया। एक फोटोग्राफ आप सबकी और एक वीडियो भी रिकॉर्ड की जाएगी। वीडियो में आपको बताना है आप ब्लैक मैंशन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी मर्जी से और मैनेजमेंट किसी भी हालत में इसका जिम्मेदार नहीं होगा। कुछ ही देर में फोटो और वीडियो बना ली गई और अब सब तैयार थे उस चैलेंज के लिए। अंकित की आंखों में जाते वक्त बस तरस दिख रहा था। वहीं राजदीप को लग रहा था वो अंकित के इस बनाए गए एम्पायर को आज रात मिट्टी में मिला देगा। जाने क्यों गाड़ी में बैठने से पहले अंकित मुड़ा और उसने 2 बात कही। यहां 9 बजे के बाद जो बाहर गार्ड है वो भी चला जाता है तो आपकी चीख सुनने वाला यहां कोई भी नहीं होगा। और अगर लगे कि आप रात गुजार नहीं सकते तो आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। मेन गेट के बाहर एक घंटी है, बजा दीजिएगा। अगर बजा पाए तो कोशिश करेंगे आपको निकालने, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ ही देर में अंकित और उसकी टीम वहां से चली गई। अब बस हवा की आवाज और वहां पसरी खामोशी वो सुन सकते थे। बाहर एक कोने में गार्ड बैठा था। राजदीप के मन में आया उससे बात करे। वो सीधे उसके पास चला गया। गार्ड साहब, आज रात हम यहां रुकेंगे। ये सुनते ही गार्ड सीधे खड़ा हो गया। अरे क्यों साहब, क्यों? भाग जाओ यहां से। यहां जो आया उसे ये खा गया। ये काला साया किसी को नहीं छोड़ता। मैंने खुद आवाजें सुनी हैं। वो आवाज आपको टटोल कर रख देगी। दिल दिमाग सब सुन पड़ जाएगा। मुझे पता है आपको पैसे मिल रहे हैं, पर आप वो पैसे अगर ले भी लोगे तो जी नहीं पाओगे। गार्ड थोड़ा बूढ़ा था। अरे भाई, हम डरने वालों में से नहीं हैं और ये सब आपका वहम है। यहाँ के लोगों का बिछाया बस जाल है, पैसे कमाने का जरिया। यहाँ पर दिन की लाखों की टिकट बिकती होगी। राजदीप कुछ भी सुनने को तैयार ना था, लेकिन गार्ड की बात रमन और रॉबिन को थोड़ी अटपटी लगी। उसकी बातों ने मानो उनके रोंगटे खड़े कर दिए। रमन का गला तो सूख सा गया। भैया, ये यहां रोज आता है, इसका चेहरा भी तो देखो, साफ साफ है सब कुछ। ये जगह हॉन्टेड है। गार्ड की बात अनसुनी कर अपने धुन में राजदीप मेंशन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने साइड में लगी वो घंटी भी देखी। हवा अंदर से होते हुए सीधे उसके चेहरे पर आ रही थी। मेंशन के बाहर ही साफ शब्दों में चेतावनी लिखी थी, एंटर एट योर ओन रिस्क, दिस इज द स्कैरियस्ट प्लेस ऑन अर्थ।
हिम्मत जुटा सब अंदर गए। घुसते ही एक बरामदा था जहां एक तरफ खाने पीने का सामान रखा था, एक केटल में गर्म चाय और कॉफी थी, और सामने के रैक पर स्नैक्स रखे थे। अरे वाह भाई, मजा आ गया, चाय की तो कमी थी। रॉबिन ने सीधे कप उठाया और चाय डालनी शुरू कर दी। घुटन महसूस नहीं हो रही है अंदर, जैसे हवा में कुछ मिला हो। रमन गहरी सांसें लेने लगा। अरे भाई रिलैक्स, मेंटली हमें वीक किया जा रहा है। ये सब बातें हमें बताई जा रही हैं ताकि हम पहले से ही कमजोर हो जाएं और हम बिलीव करके वही देखने और महसूस करने लगें जैसा ये लोग चाहते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सबने मिलकर अच्छे से चाय और स्नैक्स का मजा लिया। अंदर धीमी रोशनी थी। बरामदे के उस तरफ एक बड़ा दरवाजा था, पुराने जमाने का, बड़ा और भारी। राजदीप ने दरवाजा खोला। अंदर तो सब कुछ बिल्कुल अलग सा था। एक बड़ा आंगन जिसके बीचों बीच पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर आ चुकी थी। चारों ओर तनों ने अपना बसेरा कर लिया था। दीवारें काली पड़ चुकी थी। दाईं और बाईं तरफ दो दो कमरे थे जिनके दरवाजे थे ही नहीं, लेकिन उनके फर्श पर धूल और काई जमाई थी। कुछ टूटे फूटे सामान भी पड़े थे, जिनमें एक पुराना संदूक भी था। सामने सीढ़ियां बनी थी जिनमें कुछ स्टेप्स किनारे से टूट गए थे। राजदीप सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर आया। ऊपर सिर्फ एक कमरा था और खुला एरिया। सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। भाई यहां क्या हुआ होगा? वैसे तो जगह अपने आप में इतनी डरावनी है, रमन ने पूछा। पढ़ा था मैंने यहाँ के बारे में। यहाँ जो रहता था वो काला जादू करता था। ऊपर से लेकर नीचे तक एक काले कपड़े से ढका रहता था। शायद उसका काला जादू उसी पर भारी पड़ गया। तभी नीचे पीपल के पेड़ के पास से कुछ चरमराने की आवाज आने लगी, जैसे झूला हो और उस पर कोई झूल रहा हो। राजदीप ने घड़ी की ओर देखा। ठीक 9:15। हमारा समय शुरू हो चुका है और यह आवाज इस बात का सबूत है। उन्होंने पूरी प्लानिंग की है कि 9 बजे के बाद ही यहां डरा देने वाली घटनाएं होंगी। हमें स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा। हम बस खुद को एक कमरे में बंद कर लेंगे और सुबह होने का इंतजार करेंगे, और ये जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। ये कमरा ठीक रहेगा। यहाँ खुला एरिया भी है और ज्यादा गंदगी भी नहीं। राजदीप के कहने पर तीनों ने उस आवाज को नजरअंदाज कर खुद को उस कमरे में बंद कर लिया। अभी कुछ ही पल हुए होंगे कि वो हुआ जिसके बारे में राजदीप को पता था। सामने खिड़की से वो देख सकते थे, वो काला साया वहां खड़ा है। अचानक वो बुरी तरह चीखने लगा। वो चीखाम नहीं थी। इतनी डरा देने वाली आवाज उन्होंने कभी ना सुनी थी। सबके चेहरे डर में सिमट से गए। हर कोई अपनी घुटी आवाज लिए अपनी जगह बैठा रहा। अब शायद द ब्लैक मैंशन जाग उठा था। क्या वो तीनों ब्लैक मैंशन में रात काट पाएंगे? क्या उस मैंशन की बात सच है? सुनाऊंगा आगे की कहानी भाग 2 में। मित्रों, हमें हाई पॉइंट्स देना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट करें, शेयर करें। आगे की कहानी अगले हफ्ते। अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो हमें फॉलो करें और कहानियां सुनते रहें।